वो अपने भाई के इशारों पर नाचता है, वो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, वो अपने बॉस के इशारों पर नाचता है, वो अपनी टीम के इशारों पर नाचता है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा फ्रेज़ है, जो मेन फ्रेज़ है, जो स्ट्रक्चर है, वो है टू डांस टू वंस ट्यून। नीचे जब मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंस दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन completely follows another person's orders, instructions or control without questioning. In हिंदी ये संरचना तब प्रयोग होती है जब कोई व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है, उसकी हर बात मानता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। नाउ दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से मैं आपको मेन स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, जैसे वो पहला जो हमारा हिंदी सेंटेंस है, वो अपने बड़े भाई के इशारों पर नाचता है ना, किसी के इशारों पर नाचना, यानी टू डांस टू समवंस ट्यून। तो कैसे होगा, नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, उसको एक्सप्रेस करूँ, तो होगा ही डांसेस टू हिज एल्डर ब्रदर्स ट्यून। किसी के भी इशारों पे नाचना, तो उसके बाद आप लगा देना यहाँ पे, ठीक है, माई ट्यून, हिज फादर्स ट्यून, कुछ भी। अब मेन स्ट्रक्चर्स के कुछ 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, यानी इसकी जगह आप कौन कौन और स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो विद कॉन्टेक्स्ट। जैसे उसकी जगह, उस मेन स्ट्रक्चर की जगह आप सिंपली ये भी कह सकते हो, ही डज़ वॉट एवर हिज एल्डर ब्रदर टेल्स हिम। ही डज़ वॉट एवर हिज एल्डर ब्रदर टेल्स हिम। सीधी है और सरल एक्सप्रेशन है, अगर आपको उतना नहीं पता सिंपली ये कह दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही फॉलोज हिज एल्डर ब्रदर्स ऑर्डर्स, है ना, सिंपल, फॉर्मल टोन है, ओबीडियंस दिखाता है। तीसरा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, ही इज कंट्रोल्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर। ये भी कह सकते हो जब भाई इन्फ्लुएंस रखता है, या फिर आप कह सकते हो ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर। चौथा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, ही लिसन्स टू एवरीथिंग हिज एल्डर ब्रदर सेज। ही लिसन्स टू एवरीथिंग हिज एल्डर ब्रदर सेज। सॉफ्ट टोन है, पूरा ओवे करना है, यानी पूरा ओवे को दिखाता है, ठीक है। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, ही जस्ट गोज बाय वॉट एवर हिज एल्डर ब्रदर डिसाइड्स। जब डिसीजंस भाई ही लेता हो, तो आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है, यानी उसके इशारों पे चलता है, वो जो कहता है, वो जो डिसाइड करता है, वही उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब मेन इंग्लिश स्ट्रक्चर की हेल्प से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे वो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, यानी जोरू का गुलाम है वो, ठीक है, वो पत्नी के इशारों पर नाचता है। सो ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून, आपको रिपीट करते हुए चलना है ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपने बॉस के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज बॉसेस ट्यून। ही डांसेस टू हिज बॉसेस ट्यून। तीसरा एग्जाम्पल है, वो अपने दोस्तों के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज फ्रेंड्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज फ्रेंड्स ट्यून। चौथा एग्जाम्पल है, वो अपनी टीम के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज टीम्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज टीम्स ट्यून। पांचवा एग्जाम्पल है, वो अपने साथी के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज पार्टनर्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज पार्टनर्स ट्यून। छठा एग्जाम्पल है, वो अपनी माँ के इशारों पर नाचता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ही डांसेस टू हिज मदर्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज मदर्स ट्यून। एटलीस्ट ही इज़ नॉट डांसिंग टू हिज वाइफ्स ट्यून, आई मीन ही इज़ नॉट हैंड पैक्ड, राइट। सातवां एग्जाम्पल है, वो अपने बेटे के इशारों पर नाचता है। ही इवन, मतलब वो अपने बेटे के इशारों पर भी नाचता है। ही इवन डांसेस टू हिज सन्स ट्यून। ही इवन डांसेस टू हिज सन्स ट्यून। आठवां एग्जाम्पल है, वो बड़े लोगों के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ट्यून। ही डांसेस टू इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ट्यून। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं। नवा एग्जाम्पल है, वो अपने गुरु के इशारों पे नाचता है। ही डांसेस टू हिज मेंटोर्स ट्यून। ही डांसेस टू हिज मेंटोर्स ट्यून।
10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो अपने दोस्त के इशारों कहने पर ही चलता है, यानी नाचता है, वो उसी के इशारों पर चलता है, ठीक है। ही डांसेस टू हिज फ्रेंड्स ट्यून, ही फॉलोज एवरीथिंग ही सेज, ही फॉलोज एवरीथिंग ही सेज। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल जो 11वां एग्जाम्पल सेंटेंस है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दिस इज़ द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। वो आपको एक्सप्रेस करना है, वो अपनी बहन के इशारों पर नाचता है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और आपको हर सेंटेंस को फील करना है, ना कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। विजुअलाइज करो, पिक्चर में सोचो एंड एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड वॉचिंग दिस। नो एंड।